ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग हनुमान जी द्वारा की गई भगवान श्री सीताराम जी की स्तुति। श्री हनुमान जी बोले, सब पर शासन करने वाले सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदि देव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। अष्टदल कमल पर स्थित सिंहासन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा रघुनाथ जी को नमस्कार है। प्रभु, उस समय कच्छ में भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणाविंदों की सेवा करता है। आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालकर संपूर्ण जगत का अभिष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा सीता के प्राण वल्लभ हैं। आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले आप श्री नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा ले आने वाले भगवान वराह आपको नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपनी पीठ पर महान मंदराचल को धारण करने वाले भगवान कश्यप को नमस्कार है। तीनों वेदों की सुरक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान को नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम रूपी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले राम को नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले क्रूर परशुराम को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप अहिल्या का संताप और महादेव जी का चाप हरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, ताड़का के शरीर का अंत करने वाले आपका आपको नमस्कार है। वाली की पत्थर के समान कठोर चौड़ी छाती को छेद डालने वाले आपको नमस्कार है। आप माया में मृग का नाश करने वाले तथा अज्ञान को हर लेने वाले हैं। आपको नमस्कार है। दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को शोष लेने के लिए आप मूर्तिमान अगस्त्य हैं। आपको नमस्कार है। अनंत उताल तरंगों से उद्वलित समुद्र का भी दर्प दलन करने वाले आपको नमस्कार है। मिथिलेश नंदिनी सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले लोक साक्षी सूर्य रूप आप श्री हरि को नमस्कार है। हरे, आप राजाओं के भी राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं। आपको नमस्कार है। कमल नयन, आप ही तारक ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन को रमाने वाले राम हैं तथा राम होते हुए ही चंद्रमा के समान प्रहलाद प्रदान करने के कारण रामचंद्र हैं। सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप हैं। आप विश्वामित्र जी के प्रेमी हैं। खर नामक राक्षस का हृदय विदीर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भक्तों को अभय दान देने वाले देव देवेश्वर प्रसन्न होइए। करुणा सिंधु श्री रामचंद्र आपको नमस्कार है। मेरी रक्षा कीजिए। वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम, कृपा करके मुझे उबारिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। रघुवीर, मेरे महान मोह को इसी दूर कीजिए। रघुनंदन, स्नान, आचमन, भोजन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी स्तवन करने में समर्थ है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार स्तुति करके वायुपुत्र हनुमान ने भक्ति युक्त चित्त से सीता जी का भी स्तुति किया। जनक नंदिनी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब पापों का नाश तथा
दारिद्र्य रूपी समुद्र का शोषण करने वाली हैं तथा भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाली हैं। राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली विदेह राज जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या हैं, कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। रावण के ऐश्वर्य का संहार तथा भक्तों के वांछित का दान करने वाली सरस्वती रूपा भगवती सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओं में अग्रगण्य आप श्री जनक दुलारी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि रूपा पाप रहित श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्मविद्या वेद त्रयी तथा पार्वती स्वरूपा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वांग सुंदरी सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का आश्रय और करुणामयी वेद माता गायत्री हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है। आप हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी है। चंद्रमंडल में भी आपका निवास है। आप चंद्रमुखी सीता देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनंदन की आह्लादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी सती हैं। श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा जगदम्बा जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वांग सुंदरी सीता का मैं अपने हृदय में सदैव चिंतन करता हूँ। श्री सुत जी कहते हैं, द्विज वरों, इस प्रकार हनुमान जी भक्ति पूर्वक श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके आनंद के आंसू बहाते हुए मौन हो गए। जो वायुपुत्र हनुमान जी द्वारा वर्णित श्री राम और सीता जी के इस पाप नाशक स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा मनोवांछित महान ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अनेक क्षेत्र, धान्य, दूध देने वाली गौवें, आयु, विद्याएं, मनोरमा भार्या तथा पुत्र प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का एक बार भी पाठ करने वाला मनुष्य इन सब वस्तुओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। उसके ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सब पापों से सुतरा मुक्त हो देहावसन होने पर मोक्ष पा लेता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। हनुमत कृत श्री राम स्तुति। हे नाथ, हाँ पुरुषोत्तमों में श्रेष्ठ, हाँ दयालु सीतापते, प्रभो आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है। उस पर भी चमकते हुए कमंडलों कुंडलों के कारण तो उसकी सूक्ष्मा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण किए रहते हैं। दया में मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर न लगाइए। आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया है। दानव वंश रूपी अग्नि की ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। वे विधवा होने के कारण कभी केश नहीं बांधती। करुणानिधे, आज मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं और यहाँ मैं सूरज के द्वारा गाढ़ बंधन में बंधा गया हूँ। महापुरुष देव, शीघ्र आकर मुझे छुड़ाइए। प्रभु, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतना अधिक स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो अज्ञानी संसार आपकी असमर्थता पर खुश हो होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसीलिए अब आप विलंब न कीजिए, हमें शीघ्र बंधन मुक्त कीजिए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सुग्रीव कृत श्री राम स्तुति। देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरे पूर्व कृत पुण्य पुंज के
परिपाक से ही आज मेरे साथ आपका समागम हुआ है। महात्मा लोग जन्म मरण की निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभु को पाकर मैं सांसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं। देव देवेश्वर, ये स्त्री पुत्र धन राज्य सभी आपकी माया के कार्य हैं। अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है। आप मुझ पर कृपा कीजिए, हे संतों के रक्षक। आप विज्ञान आनंद स्वरूप हैं। मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना हाथ लग जाए, उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आज हमारा अनादि अविज्ञान जन्य बंधन कट गया। प्रभो, यह जन्म मरण रूप बंधन यज्ञ दान तप तथा इष्ट यज्ञ एवं पूर्त कुआं आदि खुदवाना आदि कर्मों से भी नहीं टूटता, बल्कि और दृढ़ हो जाता है। किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी निश्चल हो जाता है, उसका अज्ञान तो संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण है, तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः हे राम, मेरा मन सदा आप में ही लगा रहे, वह आपको छोड़कर और कहीं भी न जाए। जिसकी वाणी आधे क्षण भी राम राम ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्म घाती अथवा मदद भी क्यों न हो, समस्त पापों से छूट जाता है। राम, अब मुझे वाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मैं तो जन्म मरण रूप बंधन से छुड़ाने वाली आपकी भक्ति ही चाहता हूँ। रघुश्रेष्ठ, यह संसार आपकी माया का विलास है और मैं भी आपका ही अंश हूँ। अतः अपने चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार संकट से बचाइए। पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ठका हुआ था, तब मेरे लिए शत्रु मित्र और उदासीन थे। किंतु रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही मुझे वह सब कुछ ब्रह्म रूप ही भासता है। अब संसार में मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु। जब तक जीव आपकी माया से बंधा रहता है, तभी तक उस पर सत्वादी सत्वादी गुणों का प्रभाव रहता है। जब तक माया का प्रभाव रहता है, तभी तक शत्रु मित्रादि के रूप में भेदभाव रहता है। उसके दूर होते ही समस्त भेदभाव दूर हो जाता है, और जब तक यह अज्ञान जन्य भेद भाव रहता है, तभी तक मृत्यु का भय है। इसीलिए जो पुरुष अविद्या की उपासना करता है, अर्थात अविद्या जन्य पदार्थों की कामना करता है, वह घोर अंधकार नरकों में पड़ता है। ये पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन माया में ही है। अतः हे रघुश्रेष्ठ, आप अपनी दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए। प्रभो, मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में लगी रहे। हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें, और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के में पाद आदि के पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करे, और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। गरुड़ध्वज मेरा गरुड़ध्वज मेरा अंग प्रत्यंग आपकी चरण रज से युक्त पादोदक को धारण करे, और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे, जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विभीषण कृत श्री राम स्तुति। विभीषण कहते हैं, हे राज राजेश्वर राम, आपको नमस्कार है। हे सीता के मन में रमण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रचंड धनुर्धर, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। अनंत शांत अमित तेजस्वी सुग्रीव को सखा मानने वाले रघुकुल नायक भगवान
राम आपको नमस्कार है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं, त्रिलोकी के गुरु और अनादि कालीन ग्रस्त हैं, उन महात्मा राम को बारंबार नमस्कार है। हे राम, आप संसार की उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं तथा अंत में आप ही उसके लय स्थान हैं। आप अपने इच्छा अनुसार विहार करने वाले हैं। हे राघव, जड़ चेतन प्राणियों के भीतर और बाहर व्याप्य व्यापक रूप से आप ही भास रहे हैं और जगत द्रुप भी आप ही हैं। आपकी माया से जिनका सदस्य विद्वेक हर लिया है, वे नष्ट बुद्धि मूढ़ पुरुष अपने पाप पुण्य के वशीभूत होकर संसार में बारंबार आते जाते रहते हैं। जब तक मनुष्य एकाग्र चित्त से आपके ज्ञान स्वरूप को नहीं जान लेता, तभी तक इस संसार यह संसार उसी प्रकार सत्य प्रतीत होता है जैसे सीपी चांदी रूप भासती है। हे विभो, आपको न जानने से ही लोग अंत में दुख देने वाले विषयों को प्राप्त कर पुत्र स्त्री और ग्रह आदि में सुख मानते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही इंद्र अग्नि यम नेत्रिति वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर और रुद्र के रूप में 8 लोकपाल हैं। हे प्रभु, आप अणु से अणु और महान से महान हैं तथा आप ही समस्त लोकों के पिता माता और दाता धारण पोषण करने वाले हैं। आप आदि मध्य और अंत से रहित सर्वत्र पूर्ण अच्युत और अविनाशी हैं। आप हाथ पांव से रहित तथा नेत्र और कर्ण से हीन हैं। तथापि हे खरांतक, आप सब कुछ देखने वाले, सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ ग्रहण करने वाले और बड़े वेगवान हैं। हे प्रभु, आप अन्य में आदि पांचों केशों से रहित तथा निर्गुण और निराश्रय अपने ही आश्रित हैं। आप और निर्विकार और निराकार हैं। आपका कोई शासक नहीं। आप उत्पत्ति स्थिति वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 भाव विकारों से रहित हैं तथा प्रकृति से अतीत अनादि पुरुष हैं। माया से आवृत रहने के कारण ही आप साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। वैष्णव जन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे राघव, हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल की विशुद्ध भक्ति रूप सीढ़ी पाकर ज्ञान योग नामक राजभवन के शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ। हे करुणित श्रेष्ठ सीतापते राम, आपको नमस्कार है। हे रावण शत्रु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। तब भक्त वत्सल भगवान राम ने प्रसन्न होकर कहा, विभीषण, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ, अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। विभीषण ने कहा, हे रघुनंदन, मैं तो आपके चरणों का दर्शन पाकर ही धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरे लिए अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया। अब तो मैं निस्संदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपकी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने से आज मेरे समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है। अब इस संसार में किसी भी प्रकार मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। हे रघुनंदन, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान और अपने परमार्थ स्वरूप का साक्षात करने वाला ध्यान दीजिए। हे राजेश्वर राम, मुझे विषय जन्य सुख की इच्छा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में सर्वदा मेरी आसक्ति रूपा भक्ति बनी रहे। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। जटायुकृत श्री राम स्तुति। जो अगणित गुणशाली हैं, प्रमाणों द्वारा नहीं जाने जा सकते, जगत के आदि कारण हैं तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो असीम आनंदमय और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन श्रेष्ठ धनुष बाण को धारण करने वाले वरदायक नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के प्रति मैं
अहर्निश प्रणत हूँ, जिनका रूप त्रिलोकी में सबके लिए कमनीय है, जो सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन उन शरणप्रद और प्रीति युक्त हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी की मैं अहर्निश शरण लेता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूप वन के लिए दावानल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी आराध्य हैं और खरबों अरबों खरबों दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण है। उन दया में श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो निरंतर संसार का ही चिंतन करने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपरत मुनिजनों के सदैव दृष्टि गोचर रहते हैं तथा जिनके चरण संसार सागर से पार ले जाने के लिए जहाज रूप है, उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव जी और श्री पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति मनोहर है तथा देव श्रेष्ठ और असुरपति गण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण रूप से गिरिराज गिरिराज को उठाने वाले देवताओं के वरदायक उन रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ आज लेता हूँ, जो पर धन और पर स्त्री से दूर रहते हैं और पराये गुण और पराई विभूति को देखकर मन में प्रसन्न होते हैं। मन में निरंतर परोपकार परायण महात्माओं द्वारा सुसेवित उन कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका खिला हुआ कमल जिनका खिला हुआ मुख कमल मनोहर मुस्कान से सुशोभित है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ है, जिनके शरीर की कांति इंद्रनील मणि के समान सुंदर नील वर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा से युक्त हैं। उन महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सतव रज और तम इन तीनों गुणों के साथ संबंध युक्त होकर आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव रूप से भाषित होते हैं। देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र परमेश्वर स्वरूप आपकी मैं स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर अरबों काम देवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों की भावना से आप अत्यंत दूर हैं। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों की भावना से आप अत्यंत दूर हैं और यति श्रेष्ठों के हृदय में आप सदा ही प्रकट रहते हैं। ऐसे आप आरती आरती हर प्रभु रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अहिल्याकृत श्री राम स्तुति। अहो, बड़े भाग्य की बात है कि आपके जिन पदार बिंदुओं की रज का ब्रह्मा और शंकर आदि एकाग्र चित्त से सर्वदा अनुसंधान खोज किया करते हैं। हे जगन निवास, आपके यही चरण कमलों के रज कण का स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गई। हे राम, आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आपके मानुष भाव से संपूर्ण जगत सर्वथा मोहित हो रहा है। आप पूर्णानंद में और अति मायामयी मायावी हैं, जिन क्योंकि चरणादिहीन होकर भी आप निरंतर चलते रहते हैं। जिनके चरण कमल के पराग से पवित्र हुई श्री गंगा जी शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को भी पवित्र करती है, उन साक्षात आज साक्षात वे ही मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। मैं अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों का किस प्रकार वर्णन करूं, जिन्होंने परम सुंदर मानव देह से मृत्यु लोक में अवतार लिया है। मैं उन धनुषधारी कमल दल लोचन राम नाम से विख्यात भगवान श्री हरि को सर्वदा भजती हूँ और किसी को भी नहीं भजना चाहती। जिनके चरण कमलों की रज को स्तुतियां भी ढूंढती रहती हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तथा जिनके नामा अमृत से में भगवान शंकर भी रसिक हैं, उन श्री रामचंद्र जी का मैं अपने हृदय में
अहर्निश ध्यान करती हूँ। जिनके अवतार चरित्रों का नारद आदि देव ऋषि गण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वर गण तथा आनंद आश्रुओं से जिनके कूच प्रांत भीगे रहते हैं, वे सरस्वती जी की ब्रह्मलोक में निरंतर गान किया करती हैं। वे सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक में निरंतर गान किया करती है। उन प्रभु की मैं शरण लेती हूँ। उन्हीं पुराण पुरुष परमात्मा राम ने संसार पर परम अनुग्रह करने के लिए अद्वितीय स्वयं प्रकाश, अनंत और सबके आदि कारण होते हुए भी यह जगन मोहन माया में रूप धारण किया है, जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों का प्रतिबिंब ग्रहण कर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। वे स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं। हे राम, आपके चरण कमलों को श्री लक्ष्मी जी अपने वक्ष स्थल पर रखकर बड़े प्रेम से सहलाती हैं। उन्हीं चरण कमलों से अपने पूर्व काल में बलि बंधन के समय एक ही पग में संपूर्ण त्रिलोकी नाप ली थी, तथा अभिमानहीन मुनिजन उनका निरंतर ध्यान किया करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही जगत के आदि कारण, आप ही जगत रूप और आप ही उसके आश्रय हैं। तथापि आप समस्त प्राणियों से पृथक हैं और अद्वितीय परब्रह्म रूप से प्रकाशमान है। हे राम, आप ओमकार के वाच्य होने पर भी वाणी के अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभो, वाच्य वाचक शब्द अर्थ रूप में आप ही स्थित हैं और जगत रूप हैं। हे राम, आप अकेले ही अनेक रूपों वाली माया के आश्रय से कार्य कारण कृतत्व फल और साधना के भेद से अनेक रूपों में भासमान हो रहे हैं। आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है, वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते। आप मायापति परमेश्वर को वे मूढ़ जन साधारण मनुष्य समझते हैं। आप आकाश के समान बाहर भीतर सब और विराजमान, निर्मल, असंग, अचल, नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वरूप और अविनाशी हैं। हे विभो, मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री भला आपके तत्व को क्या जानूं। अतः हे राम, मैं अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार केवल नमस्कार ही करती हूँ। हे देव, मैं जहाँ कहीं भी रहूं, वहीं सदा सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्तिपूर्ण भक्ति ही बनी रहे। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। जो अकेले जन्म मरण के भय को दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं, कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं, स्वर्ण के समान पित्त वस्त्र धारण किए हैं, रत्न जड़ित कुंडलों से सुशोभित हैं, तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं, भाई लक्ष्मण सहित उन श्री रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अगस्त्य मुनि कृत श्री राम स्तुति। एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए चंद्रबदन श्री रामचंद्र जी से भगवान अगस्त मुनि ने हाथ जोड़कर यह कहा, हे राम, पूर्व काल में जिस समय क्षीर समुद्र के तट पर ब्रह्मा जी ने आपसे भूमि का भार उतारने के लिए रावण का वध करने की प्रार्थना की थी, तभी से आपके दर्शनों की इच्छा से मैं तपस्या करता हुआ और आपका ही चिंतन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में विकल्प भेद और उपाधि परिच्छेद से रहित आप अकेले ही थे उस समय, और कुछ भी नहीं था। आपके ही आश्रित तथा आपको ही आवृत करने वाली माया आपकी ही शक्ति कही जाती है। जिस समय यह माया शक्ति आप निर्गुण को ढक लेती है, उस समय वेदांत निष्ठ पुरुष उसे अव्याकृत कहते हैं, कोई इसे मूल प्रकृति कहते हैं और कोई माया, तथा इस यही अविद्या
संस्कृति और बंधन आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है। आपके द्वारा शुद्ध किए जाने पर इस शक्ति से महतत्व उत्पन्न होता है और आपके ही द्वारा प्रेरित महतत्व से अहंकार प्रकट हुआ। मैं तत्व से ओत प्रोत यह अहंकार तीन प्रकार का हुआ, जो सात्विक, राजस और तामस कहलाता है। हे राम, तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांच सूक्ष्म तन मात्राएं हुई और इन सूक्ष्म तन मात्राओं से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांच स्थूल भूत हुए, जिनमें पूर्व पूर्व के गुण आगे वालों में संक्रमित होते जाते हैं। राजस अंक अहंकार से 10 इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए और उन सब के संयोग से समिष्ट सूक्ष्म शरीर रूप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर हुआ, जिसका दूसरा नाम सूतात्मा भी है। फिर स्थूल भूत समूह से विराट उत्पन्न हुआ और विराट पुरुष से यह संपूर्ण स्थावर जगम सृष्टि प्रकट हुई। हे जगदीश्वर, काल और कर्म के क्रम से देव, त्रियक और मनुष्य आदि योनियां प्रकट हुई। अपने मायिक गुणों के भेद से आप ही रजोगुण द्वारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी, सतव गुण द्वारा जगत की रक्षा करने वाले विष्णु और तमो गुण से उसका लय करने वाले भगवान रुद्र हुए हैं। यों विद्वान पुरुष कहते हैं, हे राम, बुद्धि के सतव, रज और तम इन तीन गुणों से ही प्राणियों की क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती हैं, पर आप इन तीनों से सर्वथा पृथक, इनके साक्षी, चित्त स्वरूप और अविकारी हैं। हे रघुनंदन, जिस समय आप सृष्टि की लीला करना चाहते हैं, उस समय माया को अंगीकार करके गुणवान से हो जाते हैं। हे राम, आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या दो रूपों में भासती है। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं, वे अविद्या अविद्या के वशीभूत हैं, और जो वेदांतार्थ का विचार करने वाले निवृत्त परायण और आपकी भक्ति में निरत हैं, वे विद्या में समझे जाते हैं। इनमें से जो अविद्या के वशीभूत हैं, वे सदा जन्म मरण के प्रवाह में पड़े रहते हैं, और जो विद्याभ्यासी हैं, वे नित्य मुक्त हैं। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में लगे हुए और आपके ही मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी के नहीं। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न है, वे निस्संदेह मुक्त ही हैं। आपकी भक्ति रूप अमृत से हीन पुरुषों का स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता। हे राम, और अधिक क्या कहूँ, इस विषय में जो सार बात है वह आपको बताता हूँ। संसार में साधु संग ही मोक्ष का मुख्य कारण कहा गया है। संसार में जो लोग संपद विपद में समान चित्त, स्पृह रहित, पुत्र वित्त आदि की ऐषणाओं से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले, शांत चित्त, आपके भक्त, संपूर्ण कामनाओं से शून्य, इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में समान रहने वाले, आसक्तिहीन, समस्त कर्मों का त्याग करने वाले, सर्वदा ब्रह्म परायण रहने वाले, यम आदि गुणों से संपन्न तथा जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु हैं। जब ऐसे साधु पुरुष का संग प्राप्त होता है, तब आपके कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है। हे राम, तदंतर आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है तथा आपकी भक्ति हो जाने पर आपको आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुरंजन सेवित मुक्ति का मुख्य मार्ग है। अतः हे राघव, आप में मेरी सर्वदा प्रेम लक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे, और हे हरे, मुझे विशेष रूप से आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। हे नाथ, आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु,
आज मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए। मैंने लंबे समय तक अनन्य भाव से तपस्या की है। हे राम, आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की है, यह उस तपस्या का ही फल है। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते तथा स्थिर अवस्था में भी सदा आपका स्मरण बना रहे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। क्षण क्षमा क्षमा प्रार्थना एवं नम्र निवेदन। जो संसार में जो संसार के सृष्टा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ, सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान उत्तम, प्रभावशाली, सर्वस्वरूप, सर्वत्र व्यापक और तम से परे हैं, उन भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम की अहेतु की कृपा, परम श्रद्धेय, नित्य लीला लीन हमारे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की चिन्मय विग्रह से की गई आत्मीयता पूर्ण संभाल तथा पूजनीय संतों, महात्मा, विद्वानों, लेखकों, सहयोगियों, स्वजनों आदि के अनुग्रह पूर्ण सहयोग से श्री राम अंक के इन पुष्टों में समाप्त हो रहा है। परिपाटी के अनुसार अंक की समाप्ति पर संपादक की ओर से क्षमा प्रार्थना और नम्र निवेदन जाना जाता है। अतएव महाजनों, एन गतः स पंथः के सिद्धांत को स्वीकार कर कुछ पंक्तियां लिख रहा हूं, किंतु मेरा हृदय भरा आ रहा है। साथ ही संकोच, ग्लानि और लज्जा के भाव मुझे इससे विरत कर रहे हैं। कल्याण एक विशुद्ध आध्यात्मिक पत्र है, अतएव इसके संपादक का जीवन पूर्णतया अध्यात्म निष्ठ होना चाहिए। कल्याण के विकास में परम श्रद्धेय श्री भाई जी की आध्यात्मिक स्थिति ही प्रधान हेतु रही है। उनका जीवन भगवत विश्वास, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, ज्ञान एवं निष्काम कर्म का मूर्तिमान आदर्श था। गीता के 16वें अध्याय में वर्णित देवी संपदा के गुण सहज एवं स्वाभाविक रूप से उनमें प्रतिष्ठित थे। जो कुछ वे कल्याण में लिखते थे वह सब उनमें था। उनके पवित्र जीवन, पवित्र वाणी, पवित्र लेखनी, पवित्र दृष्टि, पवित्र विग्रह से नित्य निरंतर भगवत रस की विश्व पावनी अखंड सुधा धारा प्रवाहित होती रहती थी, और वह जगत के जीवों को सहज ही अमृतत्व प्रदान करती थी। यही हेतु है कि कल्याण का छोटा सा पौधा सहज रूप से विकसित होता हुआ आज इस रूप में जनता जनार्दन की सेवा कर रहा है। कल्याण की सेवा में श्रद्धेय श्री भाई जी ने अपने जीवन का क्षण क्षण तथा शरीर का कण कण होम दिया था। वास्तव में कल्याण और श्री भाई जी पर्याय हो गए हैं। कल्याण के लिए की गई उनकी सेवाओं का वर्णन कोई क्या कर सकता है, वह तो अनुभव गम्य है, उसका वाणी में आना संभव नहीं है। पर विधि की विडंबना से हमारे परम श्रद्धेय श्री भाई जी गत क्षेत्र 10 श्री कृष्ण संवत 5196 तदंतर 22 मार्च 1971 को प्रातः काल 7:55 पर 5 भौतिक कलेवर का परित्याग कर हम सबको छोड़कर भगवान की नित्य लीला में लीन हो गए, और उनके लगाए इस विशाल कल्याण रूपी वृक्ष की सार संभाल का भार किसको सौंपा जाए, यह प्रश्न उपस्थित हुआ तथा मेरे सर्वथा न चाहने पर भी गुरुजनों, स्वजनों, आत्मीजनों के अनुरोध के कारण अपने सर्वथा अयोग्य और निर्बल कंधों पर उसके संपादन का भार मुझे स्वीकार करना पड़ा। इस भार को वहन करने के लिए उस क्षण में अपने को सर्वथा अक्षम अनुभव करता था और आज भी कर रहा हूँ। यद्यपि कल्याण के संपादक के रूप में मेरा नाम भी गत 37-38 वर्षों से प्रकाशित होता रहा है, यद्यपि वस्तु स्थिति का निर्देश करते समय इस तथ्य को स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य है कि कल्याण का सारा भार अकेले श्री भाई जी ही वहन करते थे। वर्षों से उनका स्वास्थ्य बहुत ढीला था। भीषण व्याधियां उनके पांच भौतिक शरीर को जर्जर एवं अशक्त कर रही थी।
परंतु फिर भी चारपाई पर बैठे बैठे अथवा लेटे लेटे वे कल्याण का कार्य संपन्न करते रहे और यह क्रम अंतिम समय तक चलता रहा। संपादक के रूप में अपने पावन एवं गौरवशाली नाम के साथ मेरा नाम वे अपने शीलवश मुझे प्रोत्साहित करने और मेरी सम्मान की वासना को पूर्ण करने के लिए ही जोड़ दिया करते थे। मेरे अंदर न तो साधन बल है और न आध्यात्मिक अनुभव, न त्याग, न तप, न शास्त्र ज्ञान, न शास्त्र निष्ठा, न देवी संपदा की पूंजी और न प्रोण विचार। इसके अतिरिक्त न भगवान की वाणी तथा शास्त्रों, ऋषियों, भक्तों, ज्ञानियों आदि के वचनों के रहस्य को भाषा का रूप देने की क्षमता ही मेरी लेखनी में है। इस प्रकार कल्याण जैसे पत्र के संपादक में जैसी और जितनी योग्यता होनी चाहिए उसका मैं अपने अंदर सर्वथा अभाव अनुभव करता हूँ। परंतु भगवान की अहेतु की कृपा, श्रद्धेय श्री भाई जी की उदार आत्मीयता तथा कृपालु संतों, महात्माओं, आचार्यों, विद्वानों, साधकों, भक्तों आदि के आशीर्वाद एवं सहयोग का अवलंबन ग्रहण कर 10 मास की यह यात्रा पूर्ण कर रहा हूँ। यह कैसी यह कैसी हुई है तथा इस यात्रा में विश्व रूप प्रभु की कैसी सेवा बन पाई है, इसका निर्णय कृपालु सहृदय जनों पर ही छोड़ता हूँ। देश के सभी संप्रदायों के प्रमुख महात्माओं, संतों, आचार्यों, विद्वानों, विचारकों, भक्तों ने आरंभ से ही कल्याण को अपना माना है और वे उसका हित चिंतन करते आए हैं तथा अपने आशीर्वाद, सत परामर्श एवं सदरचनाओं द्वारा कल्याण को परम उपादेय तथा समुन्नत करने का उन्होंने निरंतर प्रयत्न किया है और इसके प्रचार प्रसार में अकथनीय सहयोग प्रदान किया है। हम उन सभी गुरुजनों, प्रेमियों, हितैषियों और स्वजनों के ज्ञात अज्ञात उपकारों एवं कृपा तथा आत्मीयता के प्रति श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण हृदय से अवनत हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार अपने इस पत्र पर ममता और क्षोभ बनाए रखें, जिससे कल्याण को उनका अमूल्य आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होते रहें। अस्तु। संयम, सदाचार, स्वार्थ त्याग, माता पिता एवं अन्य गुरुजनों का सम्मान और सेवा, परस्पर सौहार्द्र और प्राणी मात्र की भगवत बुद्धि से सेवा भारतीय धर्म एवं संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। वर्तमान युग में इन सभी आदर्श गुणों का जगत में शोचनीय ह्रास हो रहा है। सर्वत्र मर्यादाहीनता, श्रखन उच्छृंखलता, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार एवं विभचार का बोलबाला है। सत्यनिष्ठ ब्रह्मचर्य एवं मर्यादित जीवन का लोप सा हो रहा है। भोग लिप्सा अमर्यादा रूप से बढ़ रही है। परस्पर विद्वेष तथा कलह, पर स्वाहपरायण, मुकदमेबाजी, चोर डकैती, मार काट, जीव हिंसा, घूसखोरी एवं स्वार्थ परायणता सीमा को पार कर चुकी है। नवयुवकों एवं विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, गुरुजनों के प्रति अवज्ञा और उद्दंडता स्वभावगत ही हो गई है। इस शोचनीय ह्रास की गति अवरुद्ध हो और हम मानव जीवन के चरम उद्देश्य को समझकर उसकी उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील हों और मानव होकर मानव कहलाने की योग्यता अर्जन करें। इसके लिए आवश्यकता है कि भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र और लीला कथा का स्मरण, चिंतन एवं मनन तथा पठन पाठन किया जाए। भगवान श्री राम भारतीय अध्यात्म, धर्म एवं संस्कृति के आधार स्तंभ हैं और उनकी आराधना प्राय प्रत्येक आस्तिक के घर में होती है। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम को जो व्यक्ति भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, वे भी उनके आदर्श गुणों और मर्यादित जीवन के प्रति नतमस्तक हैं। अतः इस पुनीत उद्देश्य को दृष्टि में रखकर इस अंक के प्रकाशन का प्रयास किया गया है। भगवान श्री राम की अनंत अपरिसीम कृपा से इन पुष्टों
में भगवान श्री राम जो परात्पर समग्र ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, विष्णु के अवतार हैं, मर्यादा संस्थापक तथा संरक्षक महापुरुष हैं, जो महामानव हैं, आदर्श राजा हैं, इतना ही नहीं तो सर्वकारण कारण हैं, जिनसे सब उत्पन्न है, जिनमें सब स्थित हैं, जिनमें सब कुछ समाया हुआ है, तथा जिनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वह नहीं भी जिनके स्वरूपगत हैं, अर्थात जिनका स्वरूप वाणी से अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है, वेद नेति नेति कहकर जिनका निषेध मुख से वर्णन करते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम और उनकी अभिन्ना शक्ति भगवती सीता के नाम, स्वरूप, लीला, धाम, आदर्श, गुण, प्रभाव एवं महत्व आदि का विवेचन विस्तार से इस अंक में किया गया है। अतएव यहाँ इसके संबंध में विशेष लिखकर उन उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। इस अंक के संपादन में श्रद्धेय महामहोपाध्याय पंडित श्री गोपीनाथ कविराज महाशय का आशीर्वाद सदा की भांति हमें प्राप्त हुआ है। उनकी इस सहज कृपा के लिए हम कृतज्ञता से नतमस्तक हैं। सामग्री का संचय करना, संपादन करना, प्रेस कॉपी तैयार करना, प्रूफ आदि देखना आदि सब कार्य पंडित श्री जानकीनाथ जी शर्मा, पंडित श्री शिवनाथ जी दुबे, श्री रामलाल जी, श्री माधव शरण, श्री दुलीचंद पुजारी, श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल, श्री राधे श्याम बंका, श्री हरि कृष्ण पुजारी आदि हमारे सभी सहयोगियों, स्वजनों एवं मित्रों के सहयोग से संपन्न हुआ है। मेरा हृदय उनके प्यार एवं आत्मीयता के भार से दबा है। पंडित श्री रामाधार जी शुक्ल शास्त्री से भी हमें इस कार्य में सहायता मिली है, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। इस वर्ष लेख अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक आए, विशेषांक के पुष्ट निश्चित होने से सबका उपयोग संभव नहीं हुआ। साथ ही अनेकों आवश्यक विषयों का प्रतिपादन समयक रूप से नहीं हो पाया था। अतएव आगामी फरवरी एवं मार्च के अंक श्री रामांक के परिशिष्टांक के रूप में ही रहेंगे। हमारी इच्छा एवं प्रयत्न था कि दोनों परिशिष्टांक विशेषांक के साथ ही प्रकाशित हो, पर इतने अल्प समय में इनके मुद्रण की व्यवस्था नहीं हो पाई। अंक समय पर निकल जाए, इसके लिए पूरी चेष्टा करने पर भी हम इसमें कृत कार्य नहीं हुए। कृपालु पाठक पाठिकाएं इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। स्थान संकोच के कारण बहुत से लेखों का संक्षेप किया गया है। इसमें अपनी ओर से प्रयत्न यही रहा है कि मूल लेख के भाव एवं भाषा को यथासंभव अक्षुण्ण रखा जाए। फिर भी भूल हो जाना स्वाभाविक है। किन्हीं महानुभाव की रचना का स्वरूप विकृत हुआ तो वे कृपया हमें क्षमा करें। अनेकों लेख कविताओं का उपयोग नहीं हो पाया है। उनके लेखक महोदयों ने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य रचनाएं हमें प्रेषित की हैं, पर सीमित पृष्ठों में उनका उपयोग संभव नहीं हुआ। हम उनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राम के स्वरूप तत्व एवं लीला चरित्र के संबंध में कल्याण के कई विशेषांक अब तक प्रकाश हो चुके हैं, जैसे वर्ष 5 का विशेषांक रामायणांक, वर्ष 13 का मानसांक, वर्ष 18 का संक्षिप्त वाल्मीकि रामांक और वर्ष 41 का श्री राम वचनामृतांक। इसके अतिरिक्त कल्याण के प्राय प्रत्येक विशेषांक में तथा साधारण अंकों में भी भगवान श्री राम के स्वरूप तत्व एवं लीला चरित्र का वर्णन संक्षेप या विस्तार से अवश्य आया है। अतएव इस अंक में इसे सामग्री संचयन के में यह दृष्टि अवश्य रखी गई है कि आवश्यक विषय छूटे नहीं और उनकी विशेष
पुनरावृत्ति भी न हो। इस कार्य में हमें कहाँ तक सफलता मिली है, सुधीजन ही इसका निर्णय करेंगे। भगवान श्री राम उपमा रहित हैं, उनकी कोई उपमा ही नहीं है, उनकी कोई उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान राम ही हैं। जैसे अनंत जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा का विषय नहीं होता, वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, उससे सूर्य की निंदा ही होती है। इस प्रकार श्री राम के संबंध में कुछ भी कहा जाए वह अपने उनके वास्तविक स्वरूप का एक दिग्दर्शन मात्र है। परंतु प्रभु श्री राम परम कृपालु और भावाग्राहक हैं। वे अपने भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण कर उनके यशोगान को प्रेम सहित सुनते हैं और उसमें सुख मानते हैं। निरूपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहे, जिमि कोटि सत खगोत सम रवि रवि कहत अति लघुता लहे। यही भांति निज निज मति विलास मुनिस, हरिहि बखा नहीं प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनी सुख मानहि। अतएव हमें आशा है कि भगवान श्री राम और उनके प्रियजन प्रेमी भक्त लोग हमारे इस शूद्र प्रयास को, जो सर्वदा त्रुटिपूर्ण है, देख सुनकर प्रसन्न होंगे। बस हमारे संतोष के लिए यही आधार है। चित्रों के संबंध में नम्र निवेदन करते हुए बड़ा ही संकोच अनुभव हो रहा है। प्रतिवर्ष 15-16 तिरंगे चित्र दिए जाते थे, किंतु इस वर्ष बड़ी कठिनाई से केवल 11 चित्र ही हम दे पा रहे हैं। चित्र बने हैं, पर कई प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण उनका इस अंक में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस लाचारी के लिए हम अपने कृपालु पाठक पाठिकाओं से क्षमा याचना करते हैं। आशा है वे अपनी सहज उदारता एवं आत्मीयतावश हमारी विवशता को अपनी विवशता समझकर हमें उसकी इसके लिए क्षमा करेंगे। हाँ, अपनी अयोग्यता, प्रमाद एवं अहंकार वश इसके संपादन में मुझसे जाने अनजाने अनेकों अपराध बने होंगे। मैं उन सब के लिए सबसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। पिछले कई महीने भगवान श्री राम के परम मधुर चरित्र के पठन स्मरण और मन में बीते। यह हमारा परम सौभाग्य है। भगवान श्री राम की कृपा से उनके यशान का यह पावनतम कार्य इन्हीं की शक्ति मति से संपन्न हुआ है और उन्हीं के पावन चरणों में यह सभक्ति समर्पित है। तत्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव सब संप्रेय। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में भगवान श्री राम के चरणों में विनीत प्रार्थना करता हूँ कि वे ऐसी कृपा करें जिससे मेरे जीवन का शेष श्वास उनके स्मरण में ही बीते। यह बिनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीवन जड़ताई। जहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहे राग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। ले मुहि जह जह अपनी बरियाई, तह तह जनी धीर को छड़ियो कमठ अंठी नहीं। आ जग में जहाँ या तनु की प्रीति प्रतीति सगाही, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो होई समीत एक ठाई। विनीत चिमन लाल गोस्वामी संपादक। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। प्रभु की असीम अनुकंपा हम सब पे रही। प्रभु की ऐसी असीम अनुकंपा कृपा हम सब पे बनी रहे। आज प्रभु की अनेक अनेक कृपा से, अनेक अनेक मेहरबानी से आज अपना ये दिव्य और बड़ा पावन ग्रंथ पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ।
जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। जय जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय जय श्री जानकी वल्लभ। श्री राम श्री राम श्री राम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। सबको बधाई हो, ग्रंथ की पूर्ण आहुति हुई निर्विघ्नता से। मन बड़ा प्रसन्न है।